हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है, अवस्था फलनों और पथ फलनों की पहचान कीजिए। और हमें कुछ अ, यहाँ पर गुण दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है कि कौन सा अवस्था फलन होगा और कौन सा पथ फलन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें अवस्था फलन अवस्था फलन और पथ फलन के बारे में ज्ञात करना है। पथ फलन, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अवस्था फलन किसे कहा जाता है और पथ फलन किसे कहा जाता है। तो यहाँ बात करते हैं अवस्था फलन। तो ये किसी भी निकाय का ऊष्मागतिकीय वो फलन है या वो गुण है। ये ऊष्मा गतिकीय निकाय का वह गुण जो प्रारंभिक प्रारंभिक और अंतिम मान पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, परंतु पथ पर निर्भर पथ पर निर्भर नहीं करता। ऐसे जो ऊष्मागतिकी गुण होते हैं उनको हम अवस्था फलन कहते हैं। और अवस्था फलन के निम्न उदाहरण होते हैं। अवस्था फलन में आता है हमारे पास एंथैल्पी, जिसे हम कैपिटल एच से दर्शाते हैं, और एंट्रोपी, जिसे कैपिटल एस से दर्शाया जाता है, और ताप और मुक्त ऊर्जा, जिसे जी से दर्शाया जाता है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन। इसी प्रकार यदि बात करी जाए पथ फलन के बारे में, तो पथ फलन किसे कहा जाता है? तो पथ फलन वह गुण जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करते हैं। पथ पर भी निर्भर करते हैं, उन्हें पथ फलन कहते हैं। इसका उदाहरण होता है ऊष्मा, जिसे हम Q से, और कार्य, जिसे W द्वारा दर्शाया जाता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।